We are here in Hyderabad speaking to Ms. Sayyeda Mujiba Begum. She is mother of Sheikh Hashim Ali. His son is in Karnataka, has been shifted from Hyderabad to Karnataka. He's been incarcerating in jail for past 13 years. He's been booked in many minor blast cases, and he's been awarded numerous life sentences and two times death sentence. So we are going to speak to her regarding what is the sufferings due to the arrest of her and incarceration of her son. मुजीबा साहिबा, आपके जो फर्जंद शेख हाशिम अली को 2000 में अरेस्ट करे थे, उसके ताल्लुक से थोड़ा बतलाइए किस तरह से अरेस्ट करे, क्या हुआ था? रात में 2 बजे 2:30 बजे रात को आके अंदर घुस के 8-10 पुलिस वाले बड़े ऊंचे पूरे ऐसे आके अंदर परेशान करे हम लोग को। और हम लोग पूछे क्या है, क्यों कर रहे हैं, ऐसा बोल के बोले तो आप बताए तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो आपको भी लेके जाने का हमारे पास आर्डर है। लेडीज़ को भी हम उठा के लेके जाते हैं। घर में बहू बेटी वगैरह थे, रहने के बावजूद 8-10 घुस के आ जाते थे। ऐसा 2-3 रात ऐसा तंग करें हम लोग को। 2-2:30 बजे आ जाते। छोटा बच्चा था जो तबीयत ठीक नहीं थी, थर काँप रहा था, बच्चे को पड़ते पानी में उठा के वो बच्चे को लेके गए पुलिस वाले, लेके जाके गए, इसमें बिठाए। और मेरे शौहर को लेके गए, मेरे 3 बच्चों को लेके गए, पूरों को अंदर रखे थे कि उनका पता बताओ, उन कहाँ है बोलो, नहीं तो हम लोग जो है सो आप लोगों को नहीं छोड़ते बोले। बहुत परेशान किए पुलिस वाले। तो आपके बेटे को जो पुलिस वाले 17 अगस्त के दिन अरेस्ट बोलकर बतलाएं, तो अरेस्ट असल में कब किया था उनको? इलीगल डिटेंशन वगैरह में भी रखा था क्या उन्हें? हाँ, पुलिस वाले इसमें रखे थे, कस्टडी में रखे थे, बहुत दिन रखे थे कस्टडी में, बहुत तकलीफ दिए, मारपीट वगैरह करे, सवाल जवाब किए, मारपीट करे। हम लोग मिलने जाते थे कभी तो मिलने नहीं दिए हम लोग को कस्टडी में। अच्छा, तो जो आंध्र प्रदेश में जो केस चला उन पे, तो उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए थे। जी हाँ। तो फिर उन्हें कर्नाटक में ब्लास्ट केसेस में 2004 में तभी शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे 2009 में उन्हें फिर फांसी की सज़ा हुई, फिर थोड़े केसेस में लाइफ सेंटेंस हुई। तो कुल मिला के कुछ उन पे 8 लाइफ सेंटेंस, 2 फांसी की सज़ा हुई। तो अभी अभी हाल में 2012 में अपील में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें एक केस में उन्हें बरी कर दिया। तो जो केसेस चल रहे हैं 13 साल से चलते आ रहे हैं जो उसमें, तो आपके बेटे पे जो इल्ज़ाम लगे हैं कि ब्लास्ट किए हैं आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, वो क्या इल्ज़ाम सही है उन पर लगे हैं? इल्ज़ाम सब गलत है जी। तो परेशान करने का इरादा है और कुछ नहीं उन लोग का। जजा जो है सो केस चलाना नहीं चाह रहे। जब केस चलने के बाद में पूरा पीपी का और हमारे वकील का सब होने के बाद बोलते कि हम ये केस में फैसला नहीं देते, बोल के जज उठ के चले जाते। अच्छा। ये क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो लोग कहाँ से दबाव है, क्या है, हुकूमत उनको नहीं फैसला देना बोल के ये कर रहे, डरा रहे, धमका रहे, क्या करे नहीं पता। मगर जजा जो है सो हम नहीं चला रहे, तो फैसला हम नहीं देते बोल के चले जा रहे। अच्छा। इसका क्या मतलब है? फैसला नहीं देते बोलने का मतलब क्या है? क्यों नहीं देते इन लोग फैसला? जब जज है, इनका काम फैसला देना है, तो इन लोग को फैसला देना चाहिए। तो फैसला नहीं देते बोल के चले जा रहे। तो ये जो 13 साल आपके जो फर्जिन जेल में रहे, तो आप जैसे बता रहे थे वो ये अकेले कमाने वाले थे उस वक्त, सबसे बड़े फर्जिन थे। तो आपकी माशी हालत किस तरह से हुई 13 साल में? हालत उस वक्त बहुत अच्छी थी। अब इस वक्त तो हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह थे, तो गाड़ियाँ थे, कैमरे थे, दुकान थी, ये सब हालत अच्छे थे हमारे। क्या काम करते थे आपके फर्जिन उस वक्त? वीडियो लेते थे, ये फोटो और वीडियो का दोनों करते थे जी। भाइयाँ छोटे छोटे थे, हम लोग बच्चे को लेके जाके हम लोग बहुत परेशान किए। बाप बीमार थे उस वक्त, बाप की तबीयत ठीक नहीं, ऐसे हालत में बहुत परेशान किए पुलिस वाले हम लोग। तो उस वक्त के बाद से आपके फर्जिन को जो अरेस्ट करे, उसके बाद की आपकी ज़िंदगी आपके घर वालों किस तरह से गुजरी? बहुत परेशानी से गुजरी ज़िंदगी। उनकी बीवी भी थे, उनकी बीवी 3-4 साल तक रहे, उसके बाद में उन्होंने छोड़ के चले गए। अच्छा। ये परेशानी में मैं नहीं रह सकती बोल के छोड़ दिया। शादी हुई कितने दिन हुए थे उनकी? शादी होके ये केस होने से पहले 1 साल पहले शादी हुई थी। वो केस के बाद उन 4-5 साल रहे, उसके बाद में मैं नहीं रह सकती परेशानी बोल के उन्होंने छोड़ के चले गए। अच्छा। दूसरी शादी कर ली हो। ऐसी परेशानी है सब जी। तो आपके बेटे पे हालांकि जो ब्लास्ट हुए हैं बहुत माइनर थे, उसमें कोई इंजूर्ड वगैरह नहीं, ज़्यादा हुए भी नहीं, मगर
फिर भी टेररिज्म के चार्जेस में अरेस्ट करे। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा पुलिस के इल्ज़ाम हैं आपके बेटे पे जो दहशतगर्द है वगैरह, तो आप उनकी माँ हैं तो ऐसा समझती हैं कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में थे जो पुलिस के इल्ज़ाम हैं? ये सब गलत है। बच्चा कारोबारी बच्चा था, मेहनती बच्चा था, जी। जिम्मेदार वही बच्चा था। कोई केस नहीं है। आज तक कोई हमारा पुलिस से केस है ही नहीं। जी नहीं रहने के बावजूद खामोखा इतना हम लोग को परेशान कर दिए। जी 12-13 साल से अंदर रखे हम लोग, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। सफ़र जाने आने की भी इतनी परेशानी है, जाने बेलगाम जाने के लिए ट्रेन डायरेक्ट नहीं है, हम लोग को इधर उधर ये होते हुए जाना पड़ता, उधर दरगाह में रुकना पड़ता, बहुत बहुत परेशानी उठा रहे हम लोग। जी। तो 13 बेलगाम जाते 4 दिन हो जाते हैं हम लोग को। अच्छा 2 दिन, एक रात एक दिन जाने को लगता है, जाने का इसका टाइम खत्म हो जाता है जेल का मुलाकात का, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन मुलाकात करना पड़ता, फिर चौथे दिन निकलना पड़ता। 4 दिन हमारे सफ़र में सोते कहाँ पे होते हैं? सोते दरगाह में जाके सो जाते हैं हम जी। लोग। तो 13 साल आपकी जो बड़े फजलन की जो ट्रायल चल रही है, 13 साल हो गए हैं, और उसमें आंध्र प्रदेश में तो वो सारे केसेस में बरी हो गए थे। फिर कर्नाटक में एक ट्रायल चला, उसमें उन्हें सेशन कोर्ट में सज़ा हुई, फिर हाई कोर्ट में एक केस में उनको बाइज्जत बरी हुए। अभी और 3 केसेस पेंडिंग हैं। और 3 केस। तो ये 13 साल में एक ऐसा जो ट्रायल चल रहा है, तो आपको उम्मीद है कि अगर इंसाफ मिलेगा ऐसी ट्रायल से? हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ हमको मिलना चाहिए और मिलेगा इंसाफ। जी। तो मगर इंसाफ मिलेगा, मगर जो वक्त गुजर रहा है बीच वक्त में, गुजरा वो तो वापिस नहीं दे सकते उन लोग। जी। 12 साल का जो हम लोग परेशानी उठाए और बच्चा वहाँ पर जेल में परेशान है, वो तो वक्त उन लोग वापिस नहीं ला सकते। मगर ये हम लोग चाहते हैं कि, गुजारिश करते हैं कि हमको इंसाफ मिले, जल्द से जल्द केस ख़त्म करे, रिहाई अता करना। तो आपकी कुछ गवर्नमेंट से कुछ डिमांड है, अपील है आपकी गवर्नमेंट से? क्या आपके बेटे के ताल्लुक से आप कुछ हुकूमत से अपनी डिमांड रखना चाहते हैं? जल्दी रिलीज हो। बस जल्दी रिहाई हो जाए, हम यही डिमांड रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात।